चलिए सॉल्व करते हैं। वार्षिक परीक्षा सन 2023-24 का जो गणित का पेपर आया था क्लास 8th का, तो इनको क्वेश्चनों को हम बारी बारी से आपको बताएंगे, उनके आंसर भी बताएंगे। तो देखें, पहला क्वेश्चन क्या था, परिमेय संख्याएं भिन्न में से किस संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब कौन से ऐसी यहाँ जो सिंबल दिए हैं, ठीक ना, कौन सी संक्रियाएं दी गई हैं जो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। एक चर का मतलब होता है वेरिएबल बताना है कि ऐसा कौन सा इक्वेशन जो वन वेरिएबल का है। अब देखो, वेरिएबल यानी चर संख्या कौन सी होती है, जैसे x, y, z, ठीक है ना, इनको चर बोलते हैं, इन्हीं को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, ठीक ना। तो एक चर मतलब कोई भी एक यहाँ पे अल्फ़ाबेट रहेगा, दो चर मतलब दो अल्फ़ाबेट वाला होगा, तो उसको टू वेरिएबल बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ बोला है एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक ना। और रैखिक समीकरण का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो। जैसे x लिखा तो इसकी पावर 1 है, x² लिखा इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन कौन सा होगा, ये वाला, जिसे क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण, ठीक ना, लीनियर रैखिक। अब इसमें से आपको ये देखना है कि वन वेरिएबल एक चर वाला कौन सा है। तो देखेंगे जिसमें से सिर्फ या कि x हो, या कि y हो, या कि z हो, ठीक ना। तो देखिए, पहले वाले में 2x + 3 लिखा, दूसरे में x² लिखा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये लीनियर नहीं है। रैखिक का मतलब उसकी पावर 1 होनी चाहिए, जैसे ये है, ठीक ना। ये है क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, और यहाँ रैखिक चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ x बाई 2 हो गए, x और y, तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि ये क्या हो गया, दो चरों वाला हो गया। इसमें देखेंगे तो x और y, तो ये भी क्या हो गया, दो चरों वाला, तो ये दोनों रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो एक चर आया है जो है x और इसकी पावर कितनी है 1। तो एक चर और रैखिक, तो रैखिक का मतलब होता है पावर 1, तो जिसमें पावर 1 हो और एक चर का प्रयोग करे उसे क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। तो ये हो जाएगा पहला आंसर कंप्लीट, ठीक ना। आंसर जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा वो कौन सा होगा, 2x - 3। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड चैप्टर से आया है, ये पहले चैप्टर से आया है, क्वेश्चन भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक ना। तो आप अपने बुक में इन क्वेश्चनों की स्टडी आप कर लेना। थर्ड क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो ये थर्ड चैप्टर से आया है, ठीक ना। किसी बहुभुज के बाएं कोण की माप का योग क्या होता है। तो ये हमेशा याद रखना 360, ठीक ना। ये पॉलीगॉन जो होते हैं ना, उनके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, तो 360 होता है, इसको याद रखना, ठीक ना। ये एक्सपोनेंट एंड पावर से क्वेश्चन आया है, ये 10 अध्याय या 9 अध्याय में आप देख लेना, किसी में होगा, ठीक ना। घात करके चैप्टर होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर यानी करणी और घात होगा, तो इसमें से आया है। नहीं, ये एक्सपोनेंट पावर से नहीं, ये आपके वर्ग और वर्गमूल वाले से आया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर लिखा है ना, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करिए तो 4 आया। ऐसे 5 का स्क्वायर, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई तो कितना है 25, और दोनों को ऐड करिए तो कितना है 29। इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कितना होगा। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो सॉल्व करिए और भेजिए हमको। हाँ, इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक क्वेश्चन दिया, जैसे लिखा किसी बहुभुज के बाएं कोण की माप का योग क्या होता है। तो मैं आपको देता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों की योग का, तीनों कोणों की माप का योग क्या होता है। ऑप्शन यही रहेंगे, इनमें से मैं देखता हूँ आप कौन चूज करके दिखाएगा, अगर आपकी अच्छी तैयारी हो रही। प्लस ये पहला क्वेश्चन होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ इसी में से, ठीक ना, इसी में ये जो ऑप्शन दिए ना, इन्हीं में से मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द डिग्री ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज की माप कितनी होती है। अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी अच्छी चल रही है तो आप इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जरूर आप सेंड करेंगे, नहीं तो मैं मान लूँगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल ही 0 लेवल की है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 10 की पावर 0, ये आया है एक्सपोनेंट एंड पावर से, करणी और घात से। 10 की पावर 0 का मान क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। क्यों होगा, तो इसको रूल याद रखना कि x की पावर 0 = 1, मतलब किसी भी संख्या, किसी भी वेरिएबल, किसी भी चर या किसी भी अचर संख्या का अगर पावर 0 दिया हो तो उसका आंसर 1 आएगा। y की पावर 0 दिया तो आंसर 1 आएगा, ठीक ना। z की पावर 0 दिया तो आंसर 1 आएगा, ठीक ना। हमेशा याद रखना, 4 की पावर 0 दिया तो आंसर 1 आएगा, ठीक ना। किसी भी अंक या किसी भी लेटर की पावर 1 दी हो तो आंसर हमेशा 1 ही
वो जीरो दी हो तो आंसर हमेशा 1 ही रखना है। आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।